वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज व सौम रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, न अपने खुशी से आए न अपने खुशी चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, न अपने खुशी से आए न अपने खुशी चले। एक राह के अलावा हर राह पुरख़तर है, एक राह के अलावा हर राह पुरख़तर है, जिस पर चले हैं सरवर, जिस पर चले हैं सरवर, वही राह मोतबर है, जिस पर चले हैं सरवर, वही राह मोतबर है। दारुल अमल है दुनिया, दारुल जज़ा है उक़बा, दारुल अमल है दुनिया, दारुल जज़ा है उक़बा, ये जानते हुए भी, ये जानते हुए भी इंसान बेखबर है, एक राह के अलावा। हज़रात सामीन उज़्ज़ाम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, पर्दानशीन माएँ और बहनें, परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है कि हम तमामों को थोड़ी देर के लिए ज़िक्र खैर की महफिल में
हाज़िरी की सआदत से मुस्तफ़ीज़ फरमाया। बहुत देर से बयानात आप हजरात कुरान और हदीस की रोशनी में सुन रहे थे और अभी इंशाअल्लाह मुदल्लल बयानात हमारे अकाबीर उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे, उनके ज़ुबानी आप हजरात को सुनना है। ख़ास करके जामिया मरकज़ुल उलूम के मोहतमीम हरदिल अजीज़ पिंडो नसीहत के शहसवार हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब कासमी दामत बरकातहुम भी तशरीफ़ लाएंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारे अकाबिर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह उनकी ज़ुबानी आप हजरात पुरमग़्ज़ बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी से हम किनार होंगे। मैं तो बस चंद लम्हे के लिए आप हजरात के सामने आ गया हूँ। बातें तो बहुत कहने की हैं, सुनने की हैं और हम सुनते रहे हैं। किस्से वाक़यात, सहाबा किराम की कुर्बानियों के किस्से वाक़यात सुनते आ रहे हैं और सुनना भी चाहिए। लेकिन मेरे भाई, बात वो नहीं, कब्र में सवाल ये नहीं होगा कि उनसे क्या हुआ था, वो क्या किए थे, वहाँ क्या हुआ था, वो क्या किए थे, इतने बड़े बुजुर्ग क्या किए थे, वो क्या लिखे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है तुम क्या किए थे। रोना तो इस बात का है तुम क्या किए थे। सवाल ये है, वला तज़िर वाज़िरतुन विज़्र, कोई किसी का जिम्मेवार नहीं। हमारा सवाल हमसे होगा, सवाल तो हमसे है। जो इसको समझ गया, जो इस राज को समझ गया, वही कामयाब हो गया। सुनते तो आ रहे हैं हम बहुत कुछ और सुनेंगे बहुत कुछ, लेकिन जो जिम्मेदारी हम पर है, जो मंजर हमारे सामने है, उसकी तैयारी क्या हमने किया, हम उसके बारे में गौर करें। बात यहां है। आज का यह महफिल हमारी अमीर अबू जी के वफात के बाद उनके बेटे और अहले खाना की तरफ से ईसाल सवाब के गर्ज से आज का यह महफिल का इनेकाद किया गया है। यानी उनको तो हर कसो नाकस जानता था कि हर कसो नाकस के परेशानी और मुसीबत, खुशी और गम में हाजिर होने वाली एक ऐसी खातून थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने पर हर दिल उनके लिए रोया है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत अता फरमाए और उनके जाने को हम तमामों के लिए सबक का जरिया बनाए। वो तो चली गई, हमें सबक देकर गई कि देखो तुम भी कुछ तैयारी कर लो। ये दुनिया नापैद थी, ये दुनिया नापैद थी, हम भी नापैद थे। मैंने हदीस पाक पढ़ा, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, एक ही मरकज, सारे ईमान व अमाल का मरकज एक। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वही अल्लाह है, वही माबूद है, वही परवरदिगार है, वही बेनियाज शहंशाह है, वही मालिक कायनात है। अल्लाह ही वो जिंदा है, तुम सब मरने वाले हो। मौत तुम्हें आकर रहेगी, दबोच कर रहेगी, ले जाएगी, कोई नहीं बचेगा। चाहे जितना बड़ा मालिक हो जाए, जितने ताकत का मालिक हो जाए, बच नहीं सकता। न असबाब बचा सकती है, न ये दौलत, न ये सरवरत, न ये ऊंचे ऊंचे मकानात से तुम बच सकते हो, नहीं। अल्लाह का अटल फैसला है। इम्तिहान के लिए आए हो, अल्लाह ताला
तुम्हें इस दुनिया के अंदर जो भेजा है इम्तिहान के लिए, और मौत हयात दो चीज देकर भेजा है ताकि तुम क्या करके जाते हो इसका इम्तिहान होगा। इसी के बारे में हमें सोचना है। जो इसी के बारे में सोच लिया कि मेरी जिंदगी मेरा हयात और मेरी जिंदगी में मैंने जिंदगी गुजारी, जिस रब ने माँ के पेट के अंदर मुझे एक एक अंग को लगाया था, मैं दुनिया में आया, मुझे बचपना आया और बचपनी यानी तिफली जिंदगी में गुजार कर जवानी में आया, और जवानी भी आकर गुजर गई, न जाने कैसे कैसे गुल खिलाया। वो जवानी, वो शबाब, वो ताकत, वो कुव्वत, वो तमतराक जुबान किसी के चलने नहीं देता था। वो जवानी भी गुजर गई, बचपना आया आकर चला गया, किसी को और को लाया, जवानी को लाया, और जवानी भी बड़े धूमधाम से आया, वो किसी और को लाया। चमड़े झुलस गए, आंखों की रोशनी कम हो गई, बाल सफेद हो गए, कमजोरियां आ गईं। ये सब अलामत किसकी है? तैयारी की अलामत। अल्लाह ताला बाखबर कर रहा है मेरे बंदे, तो अल्लाह ताला बाखबर कर रहा है कि रे मेरे बंदे बहुत वक्त तेरे गुजर गए, अब तो जो कुछ है उससे को तो बचा ले, उसके लिए तो कुछ सोच ले। ये सब, और जब जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तो आदमी फिर भी उस वक्त आदमी अपने फिक्र नहीं कर रहा है, जबकि जानता है कि इसके बाद का जो मंजर है और वापस नहीं जाऊंगा, फिर जवानी को नहीं आऊंगा ना, फिर बचपना मुझे मिलेगा। अब इसके बाद का जो मंजर है वो कब्र है सबके लिए। जवानी के बाद जब बुढ़ापा आ गया, फिर सामने वाला मंजर उसके लिए कब्र है, कब्र। और उसी की खबर देने के लिए सारे अल्लाह के बड़े नेक बंदे और जो कुर्बानियां सहाबा से लेकर नबियों से लेकर आज तक हो रही हैं, सब उसी की खबर देते हुए आए कि अल्लाह के बंदे बनकर जिंदगी गुजारो और वहां की जाने की फिक्र करो। बात यही है, मोटी मोटी बात यही है। और जब हम अल्लाह को अपना माबूद मान लिए, परवरदिगार मान लिए, जब जानते हैं कि वो हमारे साथ हर हाल में है, जिस जगह जहां भी हम हो वो हमारे साथ है, ये यकीन अगर आदमी के दिल में बस जाए, यही तो ऐन ईमान है। मुंह से कह देना ये अलग चीज है, और उसको दिल में बसा लेना, हालात कुछ भी आ जाए दिल से वो आवाज दे। जिस हाल में यही होता है, यही कामयाब करता है। आदमी के दिल में जब वो बस जाए, वो कलमा बस जाए, जिस कलमे को चाहत अल्लाह ने दिया है कि वो कलमा दिल के अंदर पैदा करो, जो तुम्हें किसी हाल में भी उससे गाफिल न कर सके। वही कलमा तुम्हारे दिल के अंदर वो नूर पैदा कर देगा, ऐसा नूर पैदा करेगा, ऐसा नूर पैदा करेगा, ऐसा दाखिल हो जाएगा, फिर वो कलमा तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगा, और कामयाबी से हम किनार करके छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हें फिक्र उस कलमे की है, उस यकीन की है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की है। ये तो न जाने हम अपने अमाल से कितने मरते कलमे को धक्का देते हैं, निकालते हैं। जब बंदा झूठ बोलता है तो कलमा उससे रूठ कर उसके सर के ऊपर चला जाता है। ज़िना करता है तो कलमा उसके जो है दिल से उठकर उसके सर के ऊपर चला जाता है। गुनाह कबीरा करता है, कलमा रूठ कर उसके ऊपर सर के ऊपर चला जाता है। लेकिन इतना वफादार कलमा है, इतना प्यारा कलमा है, जब बंदा फिर उस गुनाह से तौबा कर लेता है या गुनाह से रुक जाता है, फिर कलमा आ जाता है।
माँ बाप को सताता है, कलमा रूट करके उसके सर के ऊपर चला जाता है। और जब बंदा तौबा करता रहता है, तौबा करता है, नेक अमाल करता रहता है, अल्लाह को राजी करने की फिक्र करता रहता है, कब्र को बनाने की फिक्र करता रहता है, ये कलमा आहिस्ता 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 उसके निहा खाने तक पहुंचता है। इस फिक्र की बुनियाद पर, कोशिश की बुनियाद पर, क्योंकि उसे फिक्र लगी हुई है कैसे मैं कलमे से वफादारी करूं। और वो कलमा जब दिल में हकीकत में बस जाता है, फिर आंख देखेगा तो सही देखेगा, क्योंकि नूर, ईमान का नूर दिल के अंदर बस गया है। आंख से कोई गलत नहीं काम निकलेगा। आप देखते हैं बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखते, क्यों, वजह क्या, कलमे को सही बसा लिया, खुदा का खौफ वहां दाखिल हो गया है। हमारा आंख क्यों गलत काम कर रहा है? क्योंकि ईमान कमजोर है। आंख गलत काम कर रहा है, कान कम सुन रहा है, गलत सुन रहा है, हाथ से गलत काम सादिर हो रहे हैं। ये सब हमारे कमजोर ईमान होने के नतीजे में, क्योंकि कलमा यहां हमारे जिस मजबूती के साथ हमारे दिल में कलमा उतरना चाहिए था वो नहीं उतरा। इसलिए बाज दफा बहुत सारे वाकयात में आप सुनते हैं, जैसा कि फिरौन के दरबार में हजरत आसिया का किस्सा सुनते हैं। वो हजरत आसिया खूबसूरती में एकता, जिनके खूबसूरती के सामने फूलों की लाल भी शर्मा जाए। एक कलमे के लिए बादशाहत थी, खादिमाएं थी, क्या कुछ नहीं था। वक्त का फिरौन, सबसे बड़ा बादशाह, खुदाई दावा करने वाला, उसकी बेगम, क्या कुछ उनके पास न थी, लेकिन एक वाहिद वही कलमा, हाय कलमा जो जिसका हो गया उसको कैसा बना दिया। यही तो था। आसिया यही कहने लगी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा खुदा वही है जो मूसा का खुदा है। तू तो एक जालिम और जाबिर बादशाह हो सकता है, तेरे पास ताकत है सही, तेरे पास कुव्वत है सही, लेकिन तू खुदा नहीं, जान का माल का मालिक खुदा है। बात यही थी। आसिया का क्या हशर हुआ, तमाम मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए आसिया पर, लेकिन कलमे के अंदर बिल्कुल कोई भी तसल्जुल नहीं किया, ईमान में कोई किस्म का एक आर भी आने नहीं दिया आसिया। यहां तक के वाकयात में यह बात आता है कि आखिरी वक्त में उनके बदन के सारे चमड़े उधेड़ कर मिर्ची लगा दिया और उनका चेहरा तख्त के तरफ कर दिया गया, महल के तरफ कर दिया गया, ताकि उनको कुछ देखने के बाद उनके दिल के अंदर कुछ ख्वाहिशात पैदा हो और वो फिरौन के इताअत पर राजी हो जाए। लेकिन जो इताअत इलाही में लग जाए, जिसका सुरूर, खुदा का सुरूर जब जिसके दिल में लग जाए, जो कलमे का वफादार हो जाए, उसको दुनिया से क्या गरज है। मेरे भाई, हजरत आसिया ने क्या कहा उस वक्त? कहा, इलाही ये मुझे दुनिया का महल दिखाता है, दुनिया के आराम आराइश की जगह दिखा रहा है। बैतन फिल जन्ना, मेरे परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। परवरदिगार की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी, जो मेरे कलमे के लिए सब कुछ लुटाता है, अपनी जान तक दे देता है, उसका रब उसके लिए सारा चीज निछावर कर देता है, अपनी रहमत को निछावर कर देता है। यही चीज हमें कामयाबी से हमकिनार करने वाली चीज है। तो मेरे भाई, ये दुनिया नापैद थी, दुनिया नापैद, अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, हम भी नापैद थे, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। माँ के जो है अंधेरे कोठरी के अंदर हमें आंखें अता फरमाई, जिससे हम देख सकते हैं, देखने के लिए कुव्वत अता फरमाई, दिलो दिमाग अता फरमाया, समझो शऊर अता फरमाया, एक एक अंग को लगाया उस परवरदिगार ने। और फिर हमें दुनिया में आए, और दुनिया में आने के बाद हम उससे क्या वादा करके आए थे परवरदिगार
आलम अरवाह में तू हमारा परवरदिगार है, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा सब है। अब हम दुनिया के इस जो है खेल में ऐसे फंसे कि हमें रब याद रहा नहीं, हम रब को भूल गए। तो मौत तो एक ऐसा मसला है जो बार बार उसी चीज को अल्लाह ताला, ये सिलसिला जारी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ताकि भूल न जाए मेरे बंदे। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, ताकि बार बार याद रहे कि आज जो ताबूत इसके घर में आया है कल तेरे घर में आएगा। आज गुस्ल दिलाने के लिए ये लोग इसके लिए तैयार हैं, कल तेरे लिए तैयार हो जाएंगे। आज नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उसके लिए हम तुम जा रहे हैं और कल तुम्हारे लिए भी कोई तैयार है। इसी की तैयारी करो, फिक्र करो। ये सारी बातें जो उलमाए किराम हमें कुरान और हदीस की रोशनी में समझा रहे हैं, बात यही है कि आदमी अपनी फिक्र करे, अपनी तैयारी करे। जो वक्त तो निकल गया सो गुजर गया, लेकिन अब जो वक्त हमारे हाथ में है इसे हम जाने न दें, इसे बेकार होने न दें, इसको बचा ले कम से कम। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि अगर इन महफिल में आने के बाद, बैठने के बाद कुछ दीनी बात उलमाए किराम के ज़बानी सुनने के बाद अगर हमारा दिल कुछ उसे ले लेता है, हासिल कर लेता है, मेरा आपका दिल, अगर दिल के अंदर कोई बात हमारे उतर जाती है और हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, खुदा की कसम यही हमारे लिए कामयाबी की दलील है। वरना तो जिंदगी सुनते हुए आ गए। आज भी अगर वही रवैया रहा, वही सुनते चले गए, तो ये हमारा सुनना बैठना सब बेकार और बेसूद है। आदमी इतना अहद कर ले कि जितनी बात मैं सुनूंगा कम से कम एक दो बात पर मैं अमल कर लूं, एक दो बात मेरी जिंदगी में उतर जाए, इसकी फिक्र कर ले। तो मेरे कहने का मकसद ये था मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज है खौफ खुदा। जिस दिन ये खौफ खुदा हमारे दिल में आ जाएगा, ये जिंदगी बन जाएगी, आखिरत बन जाएगा। अगर जब तक हम अल्लाह के खौफ से हमारा दिल नहीं लर्जा, उसका खौफ से हम नहीं डरे, तब तक हम बनने वाले नहीं। ये दिल जो है मेरे भाई शैतान का हरबा है। इसलिए मेरे भाई हजरत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब कासमी मायनाज उस्ताद मरकज़ुल उलूम के तशरीफ ला चुके हैं। मैं तो बस आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए आ गया था। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे मौलाना मुस्तहकम साहब की वालिदा मोहतरमा, हाफिज़ मुस्तहसन साहब की वालिदा मोहतरमा और हमारे मास्टर अबू ताहिर साहब की अहलिया मोहतरमा अमीरा बुजी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और हम तमामों को आज जो हम इस महफिल में बैठे हैं, उनके इसाले सवाब के गर्ज से ये महफिल का इनेकाद किया गया है। हम लोग इसमें बैठे हैं और इंशाअल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम अभी आएंगे और जो बात सुनेंगे, अल्लाह ताला जो हम सुनेंगे अल्लाह ताला उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करें कि मरहुमा की मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमाए और हम तमामों के मरहुमीन के लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम तमामों के जुमला मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और ज़िंदगी के जे दिन बाकी हैं कम से कम अल्लाह ताला अपनी इताअत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।